are going to happen and they are inevitable, to be honest. Human being, आपको पता है, war is inevitable. शुरू से ही शुरू हो गई थी, जब से जो है वो हज़रत आदम से अगर हम देखें तो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ बैटल्स, वॉर्स, बट ऑब्वियसली व्हाट मैटर्स इज़ हक और बातिल की जंग. तो हाउ डू यू सी द करंट जो ये इशू हुआ और रिलेटिंग इट विद अहादीस और ग्रेट वॉर जो एंड में आती हैं, क्या उनमें ये ग़ज़वा हिंद का भी कोई तज़किरा जो है वो मिलता है? लेट्स स्टार्ट बाय दैट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. असल में सवाल ये पैदा हुआ कि क्या जो हम आजकल कॉन्क्वेस्ट करते हैं मुसलमान किसी भी लेवल पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें या बांग्लादेश भी बात कर लें या जो भी है, तो जब भी हम नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ कोई कॉन्क्वेस्ट करते हैं तो क्या ये चीज़ वर्चुअस है कि नहीं है? बिल्कुल सही. यानी स्पेसिफिकली देखें, अहादीस के अंदर जिहाद की फजीलत तो मानी गई है और उसमें दूसरी राय नहीं है. जो चीज़ जो कॉन्क्वेस्ट आपकी नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, जहाँ पे मुसलमान किसी न किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, लड़ाई करना, जिहाद करना, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक हदीस की ज़रूरत नहीं है. सही. चाहे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का टाइम हो, चाहे बाद का हो, चाहे क़ुर्ब क़यामत का टाइम हो. असल में डिस्कशन ये है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो स्पेसिफिकली उसकी कोई वर्च्यू है कि नहीं है. असल में ये सारी डिस्कशन है. तो हम बेसिकली अपने आप को एक वर्चुअस नेशन डिक्लेयर करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को वैल्यूएट करने के लिए क्या वाकई हम वो हैं कि नहीं है. तो मैं समझता हूँ इसमें हसासियत की जरूरत नहीं, सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द राइट थिंग और आप जिहाद कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं. बल्कि हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन यब्रह हाज़ा दीन क़ाइमन युक़ातिलु अलैहि इसाबतुम मिनल मुस्लिमीन हत्ता तक़ूम अस्साअह, कि मेरा दीन जो है ये दीन हमेशा कायम रहेगा और एक मुसलमानों की जमात होगी जो हमेशा जिहाद करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी. यानी जिहाद क़यामत तक कायम रहेगा और मुसलमानों की एक जमात जिहाद करती रहेगी. तो कोई भी अगर नेशन या कोई भी मुसलमानों की जमात अगर वो जिहाद करती है, वाकई जिसको हम जिहाद कह सकते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ, वो चाहे स्पेशली अगर वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि जालिम हैं या सफाक हैं, इवन मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ाई की जा सकती है, स्पेशली अगर वो कुछ क्राइटेरिया को मीट करें. तो अगर वो है तो आपको इन स्पेसिफिक वर्चुअस अहादीस की ज़रूरत नहीं है. लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक हसासियत और एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि अच्छा ग़ज़वा हिंद का जिक्र आया तो हम ही शायद वो लोग हैं, या हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो टाइटल किसी न किसी लेवल पे क्लेम कर सकें. तो पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की सेंसिटिविटी को उधर अपने आप से निकाल देना चाहिए. अब रही बात जो अहादीस की है आपकी, तो उन अहादीस के हवाले से तफसील मौजूद है हदीस में. असल में हमारे पास प्राइमरली दो किस्म की अहादीस है, बल्कि मैं आपको कहूँगा 3 अहादीस हैं हमारे पास प्राइमरली इस बाब के अंदर. अच्छा, इनमें से कोई भी हदीस वो जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम के लेवल की नहीं है, ऑथेंटिक तरीन जिसे हम कह सकते हैं ना, जिस पे किसी की दूसरी राय नहीं है कि वो जो है ना बिल्कुल ही ऑथेंटिक हैं या उसमें कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है. ये सब अहादीस जो हैं वो सिहासिता और दीगर किताबों में मौजूद हैं, उसमें उलमा की डिस्कशंस मौजूद हैं. सबसे जो इसमें रिलायबल हदीस जो है वो मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है और इमाम नसाई ने भी उसको जिक्र किया है. वो मारूफ हदीस है और वो बहुत जनरल हदीस है. वो हदीस है हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे. तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहवज़हुम अल्लाहु मिनन नार. 2 ऐसी जमात होंगी मेरी उम्मत की कि अल्लाह ताला उनको आग से बचा लेगा, नहीं आग से बच जाएंगी वो. पहली कौन सी होगी? इसाबतुन तग़ज़ू अल हिंद, एक ऐसी जमात जो हिंद के खिलाफ जिहाद करेगी, इंडियन कॉन्क्वेस्ट करेगी, इंडिया के खिलाफ कॉन्क्वेस्ट करेगी. व इसाबतुन, और फिर एक ऐसी जमात होगी तकूनु मअ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और दूसरी जमात होगी जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात के साथ मिलकर जिहाद करेगी. सही. तो ये हदीस है और ये हदीस जो है इसको शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया और इस तरीके से दीगर जो अइम्मा ने इसको हसन करार दिया, हसन दर्जे की हदीस है. यानी आप समझ लें इस बाब में स्पेसिफिकली जहाँ पे ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, मैंने कहा जनरल जो जिहाद का जिक्र है क़ुर्ब क़यामत, तो उसको तो वो तो इस्टेब्लिश्ड है, वो तो ऑथेंटिक अहादीस और मुतवातिर अहादीस हम उनको कह सकते हैं. लेकिन ये हदीस इसमें ग़ज़वा हिंद का स्पेसिफिकली जिक्र है, उसके अंदर सबसे ऑथेंटिक तरीन हदीस हमें ये मिलती है. और इसमें कोई टाइम नहीं, इसमें बस ये है कि ग़ज़वा हिंद और साथ ये जिक्र किया गया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये 2 गिरोहों का जिक्र किया गया. अब इनका आपस में कोई लिंक इस हदीस में स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया गया. लेकिन जो दीगर अहादीस हैं 2, उन अहादीस में बाकायदा एक टाइम पीरियड की तरफ भी इशारा है, लेकिन उन अहादीस में कमज़ोरी है या ज़अफ़ है.
दूसरी हदीस जो है वो है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। वो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतल हिंद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद के बारे में वादा किया और फरमाया कि फ़इन तुशहिदतु कुन्तु मिन खैरि शुहदाई व इन रजअतु फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर। तो कहते हैं कि अगर तो मैं उसमें शहीद हो गया, उस बैटल के अंदर मुझे मौका मिला कि मैं उसमें शरीक हो सका और मैं शहीद हो गया, तो मैं फिर सबसे बेहतरीन शुहदा में से होऊंगा। और अगर मैं बच के ज़िंदा वापस आ गया यानी गाजी बन गया, तो फिर मैं आज़ाद होऊंगा। अल मुहर्रर यानी मुहर्रर का मतलब आज़ाद किससे होऊंगा, यानी जहन्नुम की आग से। यानी दोनों हालतों में मेरे लिए बेहतर होगी, यानी या तो मैं शहीद हो जाऊंगा और बेहतरीन शहीद होऊंगा, या फिर अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचा लेंगे। ये दूसरी हदीस है। अच्छा, ये जो हदीस है ये भी बड़ी मारूफ हदीस है। ये हदीस भी आप देखें कि इसमें भी कोई स्पेसिफिकली इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि टाइम पीरियड क्या है, लेकिन इसी हदीस के कुछ और भी वर्जन्स हैं, कुछ और चेंज ऑफ नरेशन है जिसमें तफसील मौजूद है। और वो तफसील है जिसकी वजह से बाज़ उलमा की राय ये है कि ये जो गज़वा है ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम पर होगा, उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। यानी पिछली अहादीस में तो जनरलिटी है, लेकिन इस हदीस के एक वर्जन के अंदर खास तौर पे बाकायदा उसका जिक्र, वो हदीस में वो आपके सामने जिक्र कर देता हूँ जो इसका वर्जन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद का जिक्र किया, इंडिया का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लयग़ज़वन्ना अल हिंद लकुम जैशुन, के जो है ना एक लश्कर होगा मुसलमानों का जो ग़ज़वा हिंद करेगा यानी जिहाद करेगा। यफ़्तहुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला उनको फ़तह अता करेगा। हत्ता यअतू बिमुलूकिहिम मुग़ल्ललीन बिस्सलासिल, यहाँ तक के जो मुजाहिदीन होंगे वो वहाँ के जो बादशाह होंगे, जो किंग्स होंगे, उनको जो है वो पाबंदे सलासिल करके यानी उनको जंजीरों में चेन्स के अंदर बांध करके लेके आएंगे। अच्छा, यानी उनको वापस फतह मिलेगी तो वो उनको चेन्स के अंदर बांध देंगे, उधर के किंग्स होंगे। यग़फ़िरुल्लाहु ज़ुनूबहुम, अब ये जो मुजाहिदीन होंगे अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। फ़यंसरिफ़ून हिना यंसरिफ़ून फ़यजिदून इब्न मरियम बिश्शाम, तो कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या होगा कि जब वो वापस लौटेंगे तो फिर यानी जब वो वापस आ रहे होंगे तो उस मौके पर उनको पता चलेगा सैयदना ईसा बिन मरियम का जो शाम में आ चुके होंगे, और ये फिर शाम के इलाके में जाएंगे और वहां पे जाके ये उसके साथ शरीक होंगे। अच्छा, इसके ऊपर इस रिवायत के बाद सैयदना अबू हुरैरा ने कमेंट किया। वो क्या कमेंट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, इन अना अदरक्तु तिलकल ग़ज़वता, अगर मैं ये टाइम पीरियड मैंने पा लिया, ये ग़ज़वा मैंने पा लिया जो ग़ज़वा हिंद है, बअतु कुल्ल तारिफ़िन ली व तालिदिन, मैं अपनी हर पुरानी और नई चीज़ को बेच कर, अपना पुराना नया माल बेच कर, सब का सब लगा के मैं किसी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं इस जंग के अंदर शरीक हो जाऊं, यानी अपने सारे मीन्स लगाऊंगा कि किसी तरीके से मैं इसमें शरीक हो जाऊं। कहते हैं फ़इज़ा फ़तहल्लाहु अलैना वंसरफ़ना, अगर अल्लाह ताला हमें, जब अल्लाह हमें फ़तह अता कर देंगे और हम वापस लौटेंगे, तो फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर, और मैं जहन्नुम से आज़ाद होऊंगा। युक़द्दिमु शाम, और इस तरीके से फिर हम यानी शाम की तरफ जाएंगे और वहाँ पे पहुँचूंगा मैं। फ़यजिदु फ़ीहा ईसा इब्न मरियम, और वहाँ पे हम लोग यानी ये गिरोह जो है ईसा बिन मरियम के पास पहुँचेगा। फ़ला अहरिसन्न अन अदनु मिन्हु, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल करीब आ जाऊँ, उनके करीब तरीन लोगों में से हो जाऊँ। फ़अख़बिरहु अन्नी क़द सहिब्तुका या रसूल अल्लाह, तो मैं उनको बताऊँगा कि मैं अल्लाह के रसूल का साहबी हूँ, यानी उनको बताऊँगा कि मेरी ये वर्च्यू ये है कि मैं अल्लाह के रसूल की सोहबत कर चुका हूँ। तो इससे पता चला, तो अच्छा जब ये बात अल्लाह के रसूल ने सुनी, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वज़ाहिका, और आप हंसने लगे और आपने कहा ही हाता, ये तो दूर की बात है। तो बहरहाल, अच्छा, ये जो हदीस है, ये रिवायत है, देखें इसमें तफसील मौजूद है और इसमें एक लिंक डायरेक्टली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि इस गज़वे का ताल्लुक होगा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त पे, यानी वो टाइम होगा जिस पे दज्जाल आ चुका होगा। और आपको पता है कि अगर आप इन हदीस को डिस्कस करें तो दज्जाल जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आएगा, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल के बिल्कुल जो एंड टाइम्स होंगे उस टाइम आएगा जब दज्जाल को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। उस टाइम अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजेंगे दुनिया में वापस। इसका मतलब है उससे पहले जिहाद हो रहा होगा, और उससे पहले जिहाद कौन कर रहा होगा, हमें सही अहादीस के अंदर ये बात वाज़े पता चलती है कि उस मौके पर जो मुसलमानों के जो ग्लोबल लीडर होंगे वो इमाम महदी होंगे, और इमाम महदी एक ग्लोबल कॉन्क्वेस्ट होगी, एक ग्लोबल जिहाद मूवमेंट होगी जो पूरी दुनिया के अंदर चलेगी। क्योंकि आपको पता है कि एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि सबसे पहले जो है जेरूशलम डेवलप होगा, और उसके नतीजे में यथरब जो है मदीना, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो वीरान हो जाएगा। और जब मदीना वीरान होगा तो मुसलमान फिर उठ खड़े होंगे और मुसलमान जिहाद, फिर जंगें शुरू होंगी। फिर जो है ना वो सबसे पहले रूमियों के खिलाफ जंग होगी, फिर जब रोमन्स के खिलाफ जंग होगी, और रोमन्स की जब जिक्र होता है हदीस में तो इससे मुराद वेस्ट होता है, यानी ओवरऑल रोमन एम्पायर उस टाइम जो थी।
तो रोमन्स के खिलाफ जंग होगी, जिसको अल-मलहमतुल कुबरा भी कहते हैं, द ग्रेट वॉर, और उसके बाद जो है फिर वो क्या कुस्तुनतिनिया जिसे कहते हैं वो फतह होगा, और उसके बाद क्या होगा, कुस्तुनतिनिया फतह होने के बाद जो है मुसलमान फिर जो क्या करेंगे, जाके फिर उस मौके पर दज्जाल निकलेगा और दज्जाल से लड़ाई होगी। यानी पता महसूस ये होता, अच्छा ये लिंक्ड हैं इवेंट सारे, ये ग्लोबल इवेंट्स हैं जो लिंक्ड हैं, तो महसूस ये होता है कि जिस मौके पर मुसलमान खड़े होंगे और दुनिया जो है एक किस्म की बाइपोलर बन जाएगी और आपके सामने एक तरफ कुफर होगा, एक तरफ इस्लाम होगा, तो उस मौके पर जहाँ पे मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जिहाद कर रहे होंगे, तो एक गिरोह ऐसा होगा, अगर हम इन अहादीस को सही मान लें, तो वो क्या करेगा, वो करेगा जाके जिहाद, वो करेगा कि इनके खिलाफ जिहाद करेगा, वो गज़वा हिंद, यानी उस मौके पर वो हिंद को, यानी जो इस एरिया में, और मुराद ज़ाहिर है गज़वा से मुराद नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद होगा। तो इस चीज़ से पता चलता है, यानी अपेरेंटली बज़ाहिर यही बात महसूस होती है, और अक्सर उलमा की राय ये है कि ये बेसिकली टाइम पीरियड सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, ये उससे पहले का टाइम नहीं है, एज़ कम्पेयर टू जो कुछ उलमा ने ये भी बात की कि ये टाइम गुजर चुका है। असल में अगर आप पहली हदीस को सामने रखें ना, वो जो पहली हदीस है जिसके अंदर बस ये जिक्र है 2 गिरोह, और अगर आप उसको सिर्फ रिलायबल कंसिडर करें, और बाकी जो अहादीस हैं उसको आप, क्योंकि उनमें वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस होने की वजह से वो इतनी काबिल एतमाद नहीं, बल्कि सारी उसकी जो वर्जन्स हैं वो वीक हैं। तो अगर आप उनको बिल्कुल कंसिडर ना करें, तो फिर इससे मुराद आपके पास कोई यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप मुतय्यन नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड मुतय्यन ना करने में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जो हमारा टाइम पीरियड है। यानी आप होपफुल हो सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे शाम के बारे में ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि शाम में जो आखिरी खिलाफत होगी वो शाम में इस्टेब्लिश्ड होगी, और मुसलमानों जो है वो जो अला मिनहाजिन नबुव्वह जैसे हदीस में आता है ना कि आखिरी जो खिलाफत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर होगी खिलाफत, वो शाम के टाइम पर होगी। अब आज जो शाम के मुजाहिदीन हैं, या जिन्होंने करंटली अपैरेंटली शाम को फतह किया है और बशार अल असद वहाँ से चला गया, और अब इस टाइम मुसलमानों की यानी सुन्नी हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, अब वो अगर अपने आप को ये कहेंगे जी शाम के बारे में तो इतनी अहादीस हैं, एस्टैब्लिश हदीस हैं, और वो कहेंगे देखें हमारे बारे में, और देखें हमने खिलाफत एस्टैब्लिश कर दी है, तो यानी आप कैसे उनको गलत कह सकते हैं? सवाल है ना। तो हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है आपकी, और वो जब उन्होंने जब इस कॉन्क्वेस्ट को जब शुरू किया होगा, गालिबन उन्होंने लोगों को मोटिवेशन, क्योंकि रिलीजन एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स है आपके लिए, तो वो हो सकता है इन हदीसों को यूज़ करते हो कि देखो जी ये हम वही जिहाद कर रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया था, और आपने कहा था कि बेहतरीन लोग होंगे, मुझे उनके आप सबसे बड़ी तफसीलात मौजूद हैं इस तरह के जो शाम में जिहाद करेंगे, और इस हदीस में भी शाम का जिक्र है, और ये भी जिक्र है कि शाम के दरवाज़ों पे, दिमश्क के दरवाज़ों में मेरा एक गिरोह, मेरी उम्मत का एक गिरोह लड़ता रहेगा, और हमेशा वो अल्लाह ताला वो हक़ पे कायम रहेंगे। तो अगर वो सारी हदीसें अपने ऊपर फिट कर लें, तो करने को तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि क्या जो मुसलमान हिंद में रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, क्या वो इस हदीस को उस तरह मानेंगे? वो कहेंगे ठीक है यार आप ले रहे हैं फोर्स, लेकिन तो द सेम दे कैन से एज वेल कि यार आप जो बार बार कोशिश करें किस तरीके से गज़वा हिंद वाली हदीस हम पे फिट हो जाए, तो ठीक है, यानी मोटिवेशन के लिए लेने में मैंने कहा कि इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है जब हदीस ने स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी ये वीक अहादीस हमसे मुताल्लिक हैं या किसी न किसी लेवल पे सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है आप इस तरह फिर यूज़ कर लें। यानी चलें, आपका सारा जो बातें आपने की उसको थोड़ा सा मैं अगर समराइज करूं, नंबर 1 ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया इज क्लियर। हाँ, ये हिंद से करंट इंडिया ही मुराद है। आई विल कम टू इट अभी नेक्स्ट डिस्कशन, ये भी एक सवाल है। दूसरा, हजरत सौबान वाली हदीस सॉलिड है, हाँ जी, सही कहा इमाम अलबानी ने, और फिर बाकियों ने। हसन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वर्जन है वो, उसमें मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय